सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल कर होमा ग्रंथ करण के जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान मान जिन विजरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 307। 8 कर्मों की चर्चा चल रही थी। 8 कर्मों में से 7 कर्म दुख के कारण नहीं हैं, वे तो सहकारी कारण हैं। मूल में दुख का कारण तो एकमात्र मोहनीय कर्म है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनीय आयु नाम गोत्र ये दुख के कारण नहीं है जीव के। दुख का असली कारण है मोहिनीय कर्म, और मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी माने मिथ्या। असली दुख का कारण वो है, असली कर्म बंध का कारण भी वो है, अवरति का कारण भी वो है, कसाय का कारण भी वो है, प्रमाद का कारण भी वो है, 4 गति परिभ्रमण का कारण भी वो एकमात्र दर्शन मोहिनी कर्म है। बाकी के जो ये कर्म है ये तो सहकारी है, ये डायरेक्ट जीव को दुख नहीं दे सकते। ख्याल में आया? मुझे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इसलिए मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ। मेरे को बहुत ज्ञान की इच्छा है, और वो इच्छा है मोहिनी कर्म। तो असली दुख कैसे पैदा हुआ? इच्छा से। और इच्छा किस कर्म के उदय से होती है? मोहिनीय कर्म के। तो असली दुख का कारण कौन हुआ? वो मोहिनी कर्म। फिर ऐसे ही दर्शनावरण, ऐसे ही अंतराय, ऐसे ही वेदनीय आयु। अब मैं ज़्यादा जीऊँ या मर जाऊँ, तो आयु कर्म का काम है, लेकिन जीव मरने जीने से दुख नहीं होता। वो जो जीने की इच्छा है और मर जाएगा इसलिए दुख है। यहाँ टोडामल जी कहते हैं मूल में सारे दुखों का कारण एकमात्र मोहिनीय कर्म है, और मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और वो दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व के नाश का उपाय क्या है? मिथ्यात्व के नाश का उपाय केवल और केवल तत्व विचार। टोडामल जी ने क्या लिखा? तत्व विचार करेगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तत्व विचार नहीं करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब तत्व विचार छोड़कर हम सब कुछ करते हैं और तत्व विचार नहीं करते। और तत्व विचार भी किसे समझता है? आधा घंटा 15 मिनट बैठ जाएगा, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं तो परद्रव्य का कर्ता भोगता नहीं, मैं तो परद्रव्य को छूता नहीं, मैं तो त्रिकाली गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ, आश्रवादी दुखरूप है। ऐसे कुछ 10, 20, 50 विकल्पों को पकड़ लेता है और आधे घंटे बैठ जाता है शांत होकर, तो सोचता है कि तत्व विचार हो गया। ख्याल में है कि नहीं है?
इसको मानता है तत्व विचार, ठीक है। और फिर पूजा कर ली, भक्ति कर ली, थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया, थोड़ा दान दे दिया, थोड़ा खाने पीने में मर्यादा कर ली, इसे समझता है चारित्र, इसे समझता है श्रावक के कर्तव्य, इसे समझता है बाहरी धर्म, और वो तत्व विचार आदि को समझता है निश्चय धर्म, ठीक है। ऐसे करके अपने हाँ बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तत्व विचार और कैसे करें? तत्व विचार का अर्थ ये होता है कि जैसे तुमने कहा कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, तो वो कहते हैं तत्व विचार जब माना जाएगा जब तुम्हारे अंतरंग में जो तुमने जानना देखना बोला है इसका भाव वासन हो। अभी भाव वासन क्या होता है? जैसे नींबू बोला तो भाव वासन हुआ, पैसा बोला तो कुछ भाव वासन हुआ। क्या भाव वासन हुआ? पैसा बोलते ही सुख दिखा कि नहीं दिखा? ऐसे ही आत्मा बोला, मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व बोला, तो इसका कुछ भाव वासन हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर भाव वासन होवे तो वो कहते हैं कि तेरे तत्व विचार में कुछ दम है, और मात्र वो अंदर में मैं तो जीव तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ और बोलता रहता है, ऐसे विकल्पों में लगा रहता है और उससे ही संतुष्ट होता है, तो ये तत्व विचार सच्चा नहीं है। फिर आश्रव आदि दुख रूप है, तो वो जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो तुम्हें पंच इंद्रिय विषय भोगों का राग, मान का राग, सम्मान का राग, दया का राग, पूजा का राग, भक्ति का राग, प्रशंसा पाने का राग, ये जो राग उत्पन्न हो रहा है ये तुम्हें प्रत्यक्ष में दुख रूप लगता है क्या? उस समय तो दुख रूप बोलता है जिस समय तत्व विचार करता है, और दिन भर तुझे वो सुख रूप लगता है, तो वो तत्व विचार सच्चा। अच्छा, दुख रूप कैसे लगना चाहिए? बुखार, कैंसर, कैसा लग रहा है? ये बोलते ही समय दुख रूप लग रहा है कि बिल्कुल मत बोलो, तो अभी 24 घंटे नाम से डर लगता है। इसको कहते दुख रूप अवस्था का भाव वासन। सो यहाँ आश्रव दुख रूप है, ऐसा रट लेता है तोते जैसा, और खूब बोलता है आश्रव दुख कार घन रे, बुद्धि बनते तेने नेरे मेरे, खूब बोलता है। लेकिन ये आश्रव मुझे प्रति समय हो रहा है, ये दुख रूप है, और अगर उसमें पुण्य आश्रव और हो तो कह नहीं क्या, पाप आश्रव को तो थोड़ा बहुत बुरा मान भी ले, लेकिन दया, दान, पूजा, भक्ति, समझ में आया, व्रत, शील, संयम आदि का राग, ये भी आश्रव है और ये भी दुख रूप अवस्था है। ये कहाँ से जाने? अब आया समझ में तत्व विचार? अरविंद जी आया? अब बताओ कैसा तत्व विचार चलता है? चलता है क्या? नहीं चलता। अब वो कह रहे टोडरमल साहब नहीं चलता तो चलाओ कैसे भी करके। कि क्यों चलाएं? कि ये नहीं चलाओगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। कि साहब इसका क्या प्रमाण है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी? कि ऐसे अनंत भोग गए हैं, इसलिए जिनवाणी में आचार्य भगवंतों को लिखना पड़ा कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। इसलिए लिखनी पड़ी ये लाइन। ये जीव जब भी इसे मुक्ति का मार्ग मिलता है, ये कहीं ना कहीं ये मंद कसाय के भावों में संतुष्ट हो जाता है, क्रिया कांड में धर्म मान लेता है और ये भाव फिर चला जाता है। आगे समझ में? तो सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन? जो तत्व विचार ईमानदारी से करे। नहीं समझ में आया? हमारे एक मित्र हैं प्रवीण जी, वो कहते थे मेरे से, प्रवचन करने जाता था वहाँ, तो बताते थे कि जब से आप आए हैं तो थोड़ा हम विचार करते हैं
वहाँ की तो हमें प्रतिक्रमण आलोचना हमने खूब पढ़े खूब करे, लेकिन सब बेहोशी में करी। अंदर में हमें कोई भाव भाषण नहीं होता था। और फिर सुबह उठ के हमारा 1 घंटा ध्यान का काम था, तो हमें वो विकल्प रट गए थे। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चिद्रूप हूँ, वो 47 शक्तियाँ याद हो गई थी। और बोले हमें शुरू में बोलने में तो टाइम लगता था, समझ में आया, लेकिन धीरे धीरे जब महीना बीत गया सब याद हो गया। और जब जैसे याद हो गया तो फिर वो ऐसा हो गया कि बिल्कुल तोता रट दे सब और बराबर बोल दे और कोई पहचान नहीं पाए इसमें जरा सी भी गलती है। बोलो, अब ऐसा अपन को चेक करो अपन को कि अपन को ऐसे ही तो नहीं हो गया। किसी को पूजा रट गई तो किसी को तत्व विचार करना रट गया। इधर हम कैसे माने कि जिसे सच्चा तत्व विचार होगा उसका सबसे प्रथम लक्षण है उसे दिन भर चलता है। तत्व विचार जिसका सच्चा होगा उसे ऑटोमेटिक हर क्रिया में, हर परिणाम में, हर परिस्थिति में वो तत्व विचार श्रद्धा के लेवल पर चलता रहता है। आप कहोगे श्रद्धा के लेवल पे जो तत्व विचार चलता है वो पता चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि श्रद्धा के लेवल पे अगर तुम्हारी कोई चीज़ चल रही होगी तो बाहर की पकड़ मजबूत नहीं हो पाती, क्योंकि बाहर की पकड़ मजबूत करने के लिए श्रद्धा इंक्लूडेड चाहिए। अगर श्रद्धा उसमें इंक्लूड नहीं होगी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे ऐसा समझ लो, एक कागज चिपकाना है, किसके चिपका देना, कोई जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें चिपकाते हो, तो थूक से चिपकाओगे तो कितनी देर रहेगा, और फिर गोंद से चिपकाओगे तो कितनी देर रहेगा, और फेविकॉल से चिपकाओगे तो कितनी देर रहेगा, और फेविक्विक से चिपका दोगे तो कितनी देर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि फेविक्विक से चिपका दिया तो टूट जाएगा वो, लेकिन निकलेगा नहीं। समझ में आया? तो ऐसे ही श्रद्धा है ना, ये फेविक्विक जैसी, ये मजबूत जोड़ लगाती है। और अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो, इसलिए सम्यक दृष्टि की श्रद्धा मिथ्यात्व रूप नहीं है, तो उसका परद्रव्य से जोड़ मजबूत नहीं लगता, उसका बहुत हल्का जोड़ लगता है, और वो भी कसाय से लगता है। तो कसाय है बिल्कुल हल्की, कसाय बहुत मजबूत नहीं है अपने आप में। कसाय को मजबूती देने वाला मिथ्यात्व है। आप समझ रहे ना कैसे कह रहे? जैसे कोई होते ना कि वो धमकी दे रहा, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम जानते हो कि मैं कौन, इसका मतलब तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तुम उसकी दम पे बोल रहे हो, और पता चले कि पीछे वाला तो पहले ही साफ हो गया, तो माफ़ी मांगेगा तुरंत कि नहीं सब गलती हो गई। तो ये कसाय जो है ये जितनी उड़ती है ये मिथ्यात्व की दम पर उड़ती है। और अगर मिथ्यात्व नहीं हो तो कसाय में ज़्यादा देर रुकने की ताकत नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना चाहिए। और हमने अब बताया रमेश जी, मिथ्यात्व के नाश का उपाय क्या है? बोलो, तत्व विचार। इतनी बात तो याद हो गई कम से कम, ये तो काम बढ़िया हो गया। कम से कम किसी को बोलोगे तो ये समझ जाएगा कि विवेक जी का श्रोता है, पास तो हो जाएगा। चेला फेला शब्द तो मुनिराजों के होते हैं, गुरुओं के होते हैं, हमारे कोई चेले फेले नहीं। हमारे तो श्रोता और साधर्मी दो शब्द बहुत है अपने लिए। मुझे चेले बनाने का कोई शौक नहीं, समझ में आया? क्योंकि चेला बाद में शक्कर हो जाता है? हाँ बन जाते हैं। अरविंद जी तुम्हें नहीं बनाएंगे, चिंता मत करो। हाँ टिंकल है हाँ टिंकल है चेला हमारा, ये बात तो है। हाँ बराबर है, वो सब एक ही पर्यायवाची है, एक ही पर्यायवाची है। वेद ज्ञान कहो, तत्व विचार कहो, कुछ भी सब एक ही बात। लेकिन तत्व विचार ज़्यादा काम करता है वेद ज्ञान से, क्योंकि वेद ज्ञान में तो स्वयं पर आता है,
तत्व विचार में सातों तत्व आते हैं, समझ में आए कि नहीं। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्वों की यथार्थ प्रतीति, यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ बोलो। विचार विज्ञान में क्या आता है? कोई अंतर नहीं, पता है वेद ज्ञान में स्वपर का मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि भिन्न, समझ में आया। और तत्व विचार में आश्रव भी, बंध भी, जीव भी, अजीब भी, संबंध सब आता है। आया। तो अब कोई ये कहे कि हम तत्व विचार आदि तो करते हैं, आपको शुरुआत समझ में आ गई। तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और ये जो आधा घंटा 15 मिनट आँख बंद करके बैठ जाता है और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, पर्याय आदि से भिन्न हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ, ये राग आदि दुख रूप हैं, मैं इनमें जाता नहीं, पर्याय को छूता नहीं, परद्रव्य को स्पर्श नहीं करता, मैं तो मात्र अपने ज्ञायक स्वरूप में रहता हूँ। ऐसी कुछ 20-30 बातें शास्त्रों के माध्यम से याद कर लेता है और आधा घंटा 15 मिनट इन बातों को अपने चित्त में दोहराता है, इसे तत्व विचार समझता है। तो अरविंद जी ने बोला ये तत्व विचार नहीं है क्या? लेट हो गए ना कुछ लोग, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। तो ये तत्व विचार क्यों नहीं है? क्योंकि ये तुम्हें अंदर में भाव भाषण पूर्वक नहीं होता। अगर वो भाव भाषण पूर्वक हो तो वो तत्व विचार दिन भर गहराता रहेगा, दिन भर चलता रहेगा। हमने आपको उदाहरण दिया जैसे कैंसर, तो उसका भाव भाषण है कि कितनी भयंकर बीमारी है, तो नाम लेने से भी डर लगता है, होने की तो दूर छोड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाव भाषण हुआ। हमने बोला पैसा, तो भाव भाषण हुआ ना कुछ। और हमने बोला आश्रव, तो क्या भाव भाषण होता तो है शास्त्रों के माध्यम से, क्षयोपम ज्ञान के माध्यम से, लेकिन वो तत्समय वैसा दुख रूप दिखाई नहीं देता जैसा दुख रूप वो कैंसर दिखाई देता है। आप समझ गए? आपको ये भी अंतर समझना पड़ेगा। आप क्षयोपम ज्ञान के माध्यम से ये आपको धोखा हो जाता है, बहुत जीवों को धोखा होता है। क्या होता है, आप कोई चीज़ जब रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज आपके सुनने में आती है, तो वो आपके क्षयोपम ज्ञान में खचित हो जाती है, माने वो आपकी स्मृति पटल पर बिल्कुल एकदम सेट हो जाती है। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आप उसकी चीज़ के बारे में जानते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे आपको मैं रोज़ अमेरिका का नक्शा समझाऊं तो आपको 10 दिन में ऐसा लगने लगेगा कि आप अमेरिका की गली गली जानते हैं, और आपको लोग कॉन्फिडेंस भी पूरा रहेगा। कोई आपके अमेरिका शब्द बोलेगा तो आप ऐसे बता दो अमेरिका, न्यूयॉर्क यहाँ है, समझ में आया? उसका वाशिंगटन यहाँ है, उसका वो शहर यहाँ है, और इधर से ऐसे निकल जाओ तो अब देखो वो यही नक्शे के आधार से उतना ही सा है कि अमेरिका उस नक्शे ही जितना, लेकिन वो नक्शे पूरा अमेरिका समझ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो अमेरिका वो समझ रहा है और एक अमेरिका में जो रह रहा है, जो शहर को देख रहा है, उसके देखने में और इसके नक्शे वाले में कितना अंतर है। लेकिन ये उस बार बार शब्दों से परिचित होने से, बार बार उसकी वो नक्शे को देखने से उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे मैं अमेरिका के बारे में अनुभव से सब जानता हूँ। ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, राग मेरे को छूता नहीं, विकारों से मैं भिन्न हूँ, तो आत्मा भिन्न तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि भिन्न नहीं है। उसमें क्या समझते हो आप? ये कोई बड़ी बात है ये समझना और समझाना, समझे? और आपको रोज सुनोगे तो आपको ये बात याद भी हो जाएगी, और याद नहीं हो जाएगी, आपको अंदर भिन्न दिखेगा भी। और बोलो क्या कह रहा हूं मैं? आपको भिन्न, आत्मा और राग भिन्न दिखेगा, लेकिन मजा राग में आएगा, आत्मा में नहीं आएगा। गहरी बात बोल रहा है या नहीं समझ में आई? मजा राग में आएगा।
क्योंकि तुम भिन्न तो देख सकते हो, भिन्न देखना कोई कठिन थोड़ा ही है भाई। आत्मा का लक्षण ज्ञान वही है, और राग है तो राग का लक्षण तो विकार है, वो तो अलग है। और हमने कह दिया कि राग और ज्ञान अलग अलग है, तुम थोड़ा सा देखो, हाँ बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन ये अलग अलग दिखने से बोलने से काम होने वाला नहीं है, वो अंदर में प्रतीति आनी चाहिए कि आत्मा में सुख है और ये राग में महा दुख है। तो ये आएगा विचार करने से, देखने से नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको दिन भर रमना है राग में, आपको सुख बुद्धि पड़ी है पर द्रव्य में, इसलिए लोग समय सार भी पढ़ लेते हैं, आत्मा की बढ़िया से बढ़िया बात भी सीख लेते हैं, लेकिन पर द्रव्य में से, संयोगों में से, पैसे में से सुख बुद्धि नहीं टूटती। अजय मुमुक्षुओं की यही तो समस्या है। ये 20 साल से समय सार सुन रहे हैं, और ऐसी नहीं है कि कोई सुन ही रहे, सब समझते हैं, जो पूछो वो बताते हैं। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भगवान आत्मा न्यारा है। मैं राग आदि से भिन्न हूँ, शरीर संयोग आदि मेरे में है ही नहीं। अरे मैं तो केवल ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न हूँ, ऐसा सुनते हैं सब, लेकिन वो पर द्रव्य में सुख बुद्धि नहीं निकलती। अब उन्हें ये गणित समझ में नहीं आता कि ये गणित है क्या चीज। समझो, आपको बहुत भैया ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, ये ऐसे नहीं निकल सकते। आप जैसा सोच रहे हो या हम जैसा सोच रहे, ऐसे नहीं निकल सकते देवेंद्र जी। अगर ऐसे ही निकलते होते पढ़ पढ़ के तो भाई साहब कब के निकल गए होते। कि तुम तो आत्मा की बात सुनते रहो, काल लब्धि आएगी, मोक्ष चले आओ, कभी आने वाली नहीं है। आप समझ रहे हो? बहुत गहरा प्रश्न उठा रहा हूं मैं। ये 20 साल से बराबर याद भी है, समझता भी है, और ऐसा नहीं है कि उसे कोई आत्मा दिखता। अरे आत्मा भी दिखता है, सब कर भी रहा है, समझ भी रहा है, तो अभी पर द्रव्य से सुख बुद्धि नहीं निकलती। तो सुनो क्या कहता है, या समझाने वाले समझा देते हैं कि नहीं तुम्हारा सब सही चल रहा है, ये तो तुम्हारे चारित्र मोह का उदय है। ये और एक खतरनाक चीज है, ये चारित्र मोह दर्शन मोह को बचा लेता है, वैसे भी और ऐसे भी, दोनों ही में बचा लेता है। अंत समझ में आए? क्योंकि अब उसको जैसे मान के चलो मुझे एक प्रश्न उठा भी कि साहब मैं 20 साल से समय सार सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी परद्रव की रुचि नहीं छूटती। अरे बोले ये तो परद्रव की रुचि चारित्र मोह है, ये तो मान कसाय ज्ञानियों को भी होता है। भरत चक्रवर्ती को भी 6 खंड के राजा बनने का भाव था कि नहीं? और अगर तुम्हें थोड़ा सा स्टेज पर रहने का भाव आता है तो कोई मिथ्या दर्शन थोड़ा ही है। तो वो बेचारा थोड़ा बहुत उखड़े भी, तुम उसको तुम पलिस्तर कर देते हो, वो फिर संतुष्ट हो जाता है, वो कहता अब ठीक है। फिर उसके दोनों हाथ में लड्डू दिखने लगते हैं उसे, इस हाथ में सम्यक दर्शन दिखता है और इस हाथ में बाहर के सुख भी दिखते हैं। फिर वो दोनों में ही खुश रहता है कि हमारे पास सम्यक दर्शन तो है ही, क्योंकि हम आत्मा की चर्चा सुनी रहे हैं। और पंडित जी ने पहले ही बताया ये जो कसाय है ये तो चारित्र मोह का उदय है, सो ये तो भूमिका के अनुसार रहेगी। सो फिर सेट ही हो जाता है, बुद्धि बिल्कुल एकदम सेट। फिर काय का तत्व विचार, काय का कुछ सब खत्म होगी बात, नहीं समझे आप? फिर तत्व विचार में क्या करता है कि तत्व विचार में सुख बुद्धि तो रखता है पर द्रव्य में, एकत्व तो रखता है पर द्रव्य में, लेकिन वो एकत्व दिखता नहीं। फिर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो एकत्व को चारित्र मोह का नाम दे देता है। काय का नाम दे देता है? और वो है श्रद्धा का। साहब आपको कैसे पता कि अगर श्रद्धा का नहीं हो और चारित्र मोह का अकेला हो तो भाई साहब आपका जीवन सारी दुनिया से ही अलग हो जाएगा। ये गहरी बात है, थोड़ी समझने जैसी बात है। ये 99% मुमुक्षुओं के साथ हो रहा है, शास्त्रों से ही छल ग्रहण हो गया है। आप समझ रहे हो? और पंडितों की तो और ज्यादा दुर्दशा है।
आम आदमी से ज़्यादा पंडित लुटता है, क्योंकि वो शास्त्रों को और ज़्यादा पढ़ लेता है और वो हर समाधान शास्त्र से खोज लेता है। नहीं समझ में आया? अब देखो प्रयोजन कैसे खोजे जाते हैं। पंडित जी को लिफाफा लेना है, मान के चलो, समझ में आया? अरे मैं खुद ही पंडित हूँ, समझ में आया कि तुम भी यार गजब करते हो यार। अब मैं अपनी जाति की सच्चाई बताऊंगा कि नहीं? पंडित होने का कुछ तो होना चाहिए कि नहीं? या उसे लिफाफा लेना है तो वो कैसे लेगा? अरे देखो जी, हम वैसे नहीं ले रहे, ये तो आपका दान निकल जाए, ये आपका लोभ कम हो जाए, हमें ज़रूरत नहीं है तो पंडित जी 11 का ले लो ना। नहीं 21 का दो, समझ में? ज़्यादा दान निकलेगा ना। अब ये पंडित की अकल है, तुम पंडित से कैसे जीतोगे? समझ में आया कि नहीं आया? वो आपको उसको पता नहीं कि वो सब शास्त्रों ही से पढ़ के सीख जाता है, वो निश्चय और व्यवहार। और इतनी बुरी स्थिति बन जाती है अब आजकल कई पंडित तो, जैसे पहले के ज़माने में राजा अपने दरबार में कवि रख लेते थे कि तुझे महीने के 10,000 मिलेंगे और तू हमारे ऊपर कविता लिख, राज दरबार में हमारे गीत गा, समझ में आया? और बढ़िया से बढ़िया कविता लिख के ला मेरी प्रशंसा में। ये तो जगत पर अब जमाना बदलता है लेकिन आदमी नहीं बदलता। ये तो आप जानते हो ना, बैलगाड़ी गई, घोड़ा गाड़ी आई, लेकिन कुछ तो आया। और जो बैलगाड़ी काम करती थी, घोड़ा गाड़ी उससे ज़्यादा स्पीड से करती थी। फिर बैलगाड़ी गई, फिर घोड़ा गाड़ी गई, फिर कार आई, समझ में? अब कार और ख़तरनाक है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप कार 24 घंटे लगाओ, क्योंकि घोड़ा गाड़ी को तो आप 24 घंटे नहीं कर सकते, उसको तो आराम देना पड़ेगा। अब तो ये बिल्कुल ही जड़ है, अब तो चलाओ। ऐसे बदलता है ना, लेकिन अंदर नहीं बदलता। ऐसे ही ये पहले राज दरबारी कवि होते थे, समझ में आया? वे और अपने 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 पुरोहित रखते थे, अपने दरबार में ब्राह्मण रखते थे, कवि रखते थे, और वे राजा की प्रशंसा करते थे। चाहे राजा महाधूर्त हो, महाबेईमान हो, तो कविताएं उसकी ईमानदारी की लिखी जाती थी। अब आजकल ज़माना बदल गया, जो बड़े बड़े सेठ हैं उनने पंडित रख लिए, और जैसे ही सेठ जी स्टेज पे आए और उनका ही पंडित है तो उन्हें सीधा चारत चक्रवर्ती बना देता है। अरे साहब आप इनको जानते नहीं, इनके जैसा तो पूरी समाज में हीरा नहीं। अब ये क्या है? ये प्योर चापलूसी है, और वो ये चापलूसी करता है, इसी के लिए उसे आगे बढ़ाया गया है। जो मिथ्या दृष्टि सेठिया होते हैं ना, उन्हें तत्व से कोई लेना देना नहीं, सच से कोई लेना देना नहीं, सत्य से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ ऐसा विद्वान चाहिए, चाहे भले ही उनको पता है कि महाभ्रष्ट है, उनको पता है कि धूर्त है, उनको पता है भयंकर मायाचारी है, पाखंडी है, और एक दूसरा विद्वान बहुत सत्य बता रहा है, समय सार सही समझा रहा है, तो भी वो कहते इसका नाम काट दो और इस धूर्त वाले को बुला लो। कि क्यों? कि ये जो धूर्त वाला है ये हमारी प्रशंसा पूरे मंच से, माइक से घंटों करेगा, हमारे गीत गाएगा और हमारे काम में बाधा नहीं देगा और हमारे काम की प्रशंसा करेगा। लेकिन ये जो असली वाला है ये हमारे तो गीत गाएगा नहीं और पोल पट्टी और खोलेगा। आप समझ गए ना? तो वो बात वहीं की वहीं है। भट्टारक हटते हैं लेकिन भट्टारक हटते नहीं है। नहीं समझ में आया? इतना ही में समझ जाओ तो ही ठीक है। पकड़ में आया? ये जमाना आपको बदलता कभी नहीं है। आपको वे राजा थे, समझ में आया, और अभी भी राजा हैं और ये सदा काल रहेंगे। तब भी पंडित थे, अब भी पंडित हैं और आगे भी रहेंगे। ये संसार आपको बाहर से बदलता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर वो ही जीव है, वो ही मोह को लेके बैठा है, इसलिए जीव नहीं बदलता। और वो जीव नहीं बदलता तो उसकी कसाई नहीं बदलती।
कसाय नहीं बदलती तो कसाय पूर्ति के साधन बाहर में बदलते हैं, लेकिन वो नहीं बदलता, वो वही का वही रहता है। इसलिए आप इस संसार से बिल्कुल भी शिकायत मत करो। ऐसे ही संसार का स्वरूप है, अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है और अनंत काल तक ये संसार ऐसे ही चलेगा। यहाँ आदिनाथ का भी जन्म होगा, यहाँ महावीर का भी जन्म होगा, यहाँ कुंद कुंद देव भी जन्मेंगे, यहाँ पूज्य गुरुदेव भी जन्म लेंगे और वे ही जीव उन्हीं में से इस तत्व को समझकर मोक्ष चले जाएंगे। उस जीव संसार में जैसे वो वैसे घूमते रहेंगे। इसलिए तुम संसार को बदलने की बिल्कुल मत सोचो, और ये बिल्कुल मत सोचो कि संसार में हो क्या रहा है। जो कुछ हो रहा है संसार में सदा काल से ऐसे ही होता आ रहा है। जो अनंत मिथ्या दृष्टि हैं, अनंत संसारी जीव हैं, वे ऐसे ही नाना प्रकार के स्वांग करते हुए इस चार गति परिभ्रमण में घूमते रहते हैं। और जिन जीवों की होनहार भली है, काल अवधि आ गई है, जिनकी भव्यता पक गई है, वे जीव समय सार आदि महान ग्रंथों को पढ़कर, आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार को पढ़कर, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को सुनकर, अथवा जिस समय जिनके समय जो ज्ञानी रहे उसको सुनकर वेद ज्ञान करते हैं, गहरा तत्व विचार करते हैं, मिथ्यात्व का नाश करते हैं, आत्मानुभूति को प्राप्त करते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। यही संसार का स्वरूप है। और उसी के आजू बाजू वाले जीव उसी समय सार आदि को पढ़ते हैं, पूज्य गुरुदेव की वाणी को सुनते हैं, लेकिन उनकी काल अवधि आई नहीं, होनहार पक भली नहीं, अभी भव्यता पकी नहीं। इसलिए वे उन्हीं शास्त्रों के माध्यम से मानाधिक का पोषण करते हैं, समझ में आए, राजनीति करते हैं, मायाचार करते हैं, सेठियाई में जीवन गंवा देते हैं, कुछ पंडितियाई में जीवन गंवा देते हैं, और फिर ये जो भव के अभाव का अवसर मिला था ये अनंत काल के लिए फिर चला जाता है। समझ में आया? देखो भाई, हम सत्य पर जब चलेंगे जब चले, लेकिन सत्य सुनने की क्षमता तो कम से कम अपने अंदर पूरी पैदा करो। नहीं समझ में आया? कम से कम इतना नियम तो होना ही चाहिए कि पंडित जी, हमारा जीवन 23 घंटे जो भी हो वो हो, 22 घंटे जो भी हो, लेकिन हमें 1 घंटा आप जब जनवाणी सुनाओ तो ना मुझे सेठ देखा करो, समझ में आया? ना मुझे मेरे पद से देखा करो, ना मेरे संयोग से देखा करो, केवल मेरी आत्मा को देख के और मेरे में जो दोष चल रहे हैं उन्हें ईमानदारी से, निर्भयता से आप बताओ तो आप मेरे लिए सच्चे पंडित हो। अगर मैं इसलिए प्रवचन में ये सोच के कि ये बड़े सेठ हैं और अगर मैं सेठ के खिलाफ कुछ बोलूँगा तो ये सेठ जी बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं बचा लेता हूँ, तो मेरे से बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं। और अगर सेठ जी उस पंडित के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे सच नहीं बोलने देते तो उनसे बड़ा भी पापी कोई नहीं। अरे भाई, ये कसायों की कोई कीमत नहीं है, ये सेठियापना काम नहीं आना, ये पंडितियाई काम नहीं आनी, ये क्षयोपम ज्ञान से कोई धर्म नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी मुश्किल से ये आत्मानुभव का समय मिला है, तत्व विचार करने का अवसर मिला है, ये जला जाएगा। अभी ये मजाक लग रही है। अभी मैं सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का भजन सुन रहा था, पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, भाई विपत्ति के समय यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही आश्रय करने योग्य बसता है, यही शरणभूत बसता है। और इस विपत्ति के समय में इस जगत में कोई काम नहीं आता, इसलिए तू अभी अनुकूलता है तो भगवान आत्मा समझ ले, क्योंकि विपत्ति आने वाली है। भैया अभी मजाक चल रही है। अब मुद्दे की बात रह गई, अभी उठाई मैंने मुद्दे की बात कि तुम चारित्र मोह के नाम पर दर्शन मोह का पोषण मत कर लेना।
तुम भरत चक्रवर्ती के मान से, उसका मान तो चारित्र मोह का था, तुम अपना दर्शन मोह का मान मत कर लेना। उनके पंचेंद्री के विषय भोग तो चारित्र मोह के उदय वाले थे, तुम उनके नाम पर दर्शन मोह वाला मत कर लेना। समझ में आया? वे तो सच्चाई सम्यक दृष्टि थे, उनका मान कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्या बद्रीसेन जी, नहीं समझ में आई बात मुद्दे की? अरे भाई, कुंद भगवान ने समय सार में गाथा कही कि भैया कोई वैद विष को भक्षण करे, क्या कोई वैद विष को भक्षण करे तो तुम उसकी देखा देखी तुम विष भक्षण मत कर लेना। कि नहीं साहब, हमने वैद जी को देखा था, उन्होंने विष का भक्षण करा, वे तो मरे नहीं। समझ में आया? कि वैद विष भक्षण करे, कि वैद विष भक्षण करे और कोई अज्ञानी देखे कि वैद जी ने विष पी लिया और वैद जी मरे नहीं, तो घर जाके वो विष पी ले तो क्या होगा? कि भैया पहले वैद जी से पूछ ले कि महाराज ये विष पी लिया तो मरे क्यों नहीं? कि बेटा ये विष के नाश करने वाली औषधि मैंने पहले खा ली थी, इसलिए जब ये विष डाला तो ये खत्म हो गई। समझ में आया? ये विष काम नहीं करता वो औषधि खाने के बाद। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये चारित्र मोह संसार में नहीं रख सकता, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन की संपदा है। समझना ध्यान से। तो तुम भरत जी का मान मत देखना कि चक्रवर्ती बनने के लिए बाहुबली से लड़ाई हो गई और हम लड़ लें तो क्या दिक्कत है, मर जाओगे मुफ्त में। उनके पास छायक सम्यक दर्शन था, और छायक सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह का उदय चारित्र मोह का उदय माना जाता है। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि के ही चारित्र मोह का उदय होता है, मिथ्या दृष्टि के चारित्र मोह का उदय नहीं माना जाता। मिथ्या दृष्टि के केवल दर्शन मोह का उदय माना जाता है। अरे उदाहरण दे दूं तुम्हें, समझ लो थोड़ा सा, कि तुम्हारे दो लड़के हों, एक बड़ा लड़का एक छोटा लड़का, तो पहले शादी किसकी करोगे? बड़े की होती ना, पहले छोटे की नहीं करते ना। और कोई लड़की देखने वाला आए बड़े लड़के को और कहे जी हमें तो तुम्हारा छोटा लड़का पसंद है, निकलो यहाँ से, बड़े की पहले होगी भाई साहब। ऐसे ही दर्शन मोह बड़े भैया हैं, वे जब तक नहीं निपटेंगे तब तक छोटे भैया नहीं निपट सकते। ये चारित्र मोह में कोई दम नहीं है जिसे तुम बहुत बड़ा समझते हो। कोई ये चारित्र मोह बहुत हल्की चीज है दर्शन मोह के सामने। आपको पता है कितनी हल्की है? कर्म की तरफ से समझो, कर्णानियोग की तरफ से समझो। दर्शन मोहनीय का बंद होता है 70 कोड़ा कोड़ी का। कितने कोड़ा कोड़ी का? मिथ्यात्व की जो सत्ता है, मिथ्यात्व की जो सत्ता है, वो 70 कोड़ा कोड़ी अवध रह सकता है जीव के साथ। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और ये जो चारित्र मोह है ये 20 कोड़ा कोड़ी का है मात्र। माने कितने गुना का फर्क है? 20 या 60, 3 गुना तो वही हो गया, और 10 और वो 3.5 गुना। बोलो अब आप उस चारित्र मोह की बात करते हो और वो दर्शन मोह सुरक्षित रह जाता है। इसलिए जब तक तुम्हारे पास सम्यक दर्शन की संपत्ति ना आ जाए तब तक श्री गुरु कहते हैं बाहर में भी बहुत सावधानी चाहिए। कौन सी सावधानी? कौन सी? बाहर में कौन सी सावधानी चाहिए? बता देता हूँ, बहुत सरल। सावधानी चाहिए माने तुम्हारा उपयोग किसी भी रूप में ऐसे कार्यों में नहीं लगना चाहिए जिसके करने पर तत्व विचार में मन ना लगे। इसको सावधानी समझना। जैसे सप्त व्यसन,
ये अभी नेगेटिव बोल रहा हूँ बच्चे से, अभी पॉजिटिव बोलूँगा। अभी तो नेगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूँ। सब तो वैसे समझ गए? हाँ सब बिल्कुल ठीक, ओके। अब आगे चलो, सेठियाईपन। अब आगे चलो, पंडितियाईपन। अब आगे चलो, जगत का कल्याण, सम्यक दर्शन के बिना ही प्रभावना की ज़्यादा चक्कर, ये सब उपयोग को दूषित करने वाले कार्य हैं। खुद के सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है और दुनिया को सम्यक दर्शन बांटने चले गए काम से। समझ रहे हो? जिन कार्यों में उपयोग विशेष दूषित हो और सब अपना अपना लगा लेना। ये जब स्टेज का चक्कर पड़ता है, परिणामों में कैसी उथल पुथल होती है देख लो आप। सब अपन स्टेज वाले ही हैं, या नीचे वाला तो कोई है नहीं। जैसा चक्कर में मत फंसो, समझ में आया? हाँ बताओ तो कैसी उथल पुथल होती है। अरे तो नीचे बैठ के होती है कि ऊपर नहीं बुलाया? कैसे होती है समझो ने, एक समझ रहे कॉमन सेंस की बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने 11 लाख की बोली ले ली, लेकिन 11 लाख वाले को सम्मान नहीं दिया उनने जो उनने दूसरे को दे दिया। कितना उपयोग खराब होता है बोलो। तुम किसी मंदिर के ट्रस्टी बन गए तो तुम्हारे अगेंस्ट फैसला ले लिया, भले ही समय सार पढ़ाने के लिए लिया, कैसी आकुलता होती है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे कामों से दूर रहो जिनमें तुम्हारा तत्व विचार में मन न लगे। कि क्यों? कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तत्व विचार। और तत्व विचार करने के लिए क्या चाहिए? तत्व विचार कैसे होगा भाई साहब? अरे उपयोग से। और उपयोग दूषित होगा, आकुलता रूप होगा कि उनने हमें नहीं बैठाया, हमें नहीं बुलाया, हमारा नाम नहीं बोला, तो वो उपयोग लगेगा ही नहीं। तुम यहाँ आश्रव तो ग्रुप देखोगे और वहाँ तुम्हें स्टेज दिखेगी। अरे अपन जाते इन कार्यक्रमों में, अपन सहज जब अपनी रोज की दिनचर्या है और इसमें अपन जितने निर्मल परिणामों से रहते हैं और जितना अच्छा अपना सदाचार और जितनी अपनी परिणामों में निराकुलता रहती है और जितना अच्छा अपना रोज के स्वाध्याय में मन लगता है, जब यही अपन कार्यक्रम में बदल देते हैं, जब अपन ये मंचमाला माइक के रूप में बदल देते हैं, तब अपनी खुद की क्या स्थिति होती है देखो। कहने को तो होती है प्रभावना, किसके लिए? आम पब्लिक के लिए। और सबसे ज्यादा अप्रभावना तुम्हारे अंदर घुस जाती है। वो गलत बोल रहा हूं तो बताओ। अब कोई ऐसा प्रश्न करे बंद कर दें प्रभावना नहीं करें कि हाँ कर दो भैया। अगर सम्यक दर्शन को छोड़ के अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं 100% कहूँगा उसे करना छोड़ दो, क्योंकि सम्यक दर्शन की कीमत पर प्रभावना नहीं करी जा सकती। कि जिस प्रभावना से हमारा उपयोग दूषित हो जाए, हमारा तत्व विचार छूट जाए, ऐसी प्रभावना मुझे 3 काल में नहीं करनी। आपने कभी सोचा ये प्रभावना केवल सम्यक दृष्टि के क्यों होता है, मिथ्या दृष्टि के क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रभावना कोई बड़ी चीज तो नहीं है कि मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। और पंचम काल में तो सारी प्रभावना का ठेका ही मिथ्या दृष्टियों ने ले रखा है। तो महावीर के ज्ञान में सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं चल के साहब मंदिर तो मिथ्या दृष्टि बनवा सकता है, इसलिए लिख देते कि नहीं प्रभावना तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। मिथ्या दृष्टि के प्रभावना होने में क्या दिक्कत है बताओ? मंदिर बनवा सकता है, शास्त्र छपवा सकता है, शिविर लगवा सकता है, विद्वान बन सकता है, पढ़ा सकता है, सब तो कर सकता है। मिथ्या दृष्टि कराई। हाँ ये बहुत बढ़िया बोला कि भाई प्रभावना कहते किसे है पहले ये समझो। जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन नहीं हुए,
जिसे अपनी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की प्रतीति नहीं हुई, जिसके श्रद्धान में अपना भगवान आत्मा नहीं आया, तो असली तो उसकी खुद की प्रभावना नहीं हुई, तो वो बाहर की प्रभावना कैसे करेगा? तो फिर ये जो पारस जी कह रहे ना कि फिर वो बाहर की प्रभावना कसाय से करेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि की सारी प्रभावना कसाय से होती है, और अगर उसकी कसाय की पूर्ति ना हो तो वो कहता है माचिस धर के आग लगा। नहीं समझ में आया? कार्यक्रम कब तक अच्छा? जब तक हमें पूछा जाए तब तक अच्छा। प्रभावना कब तक अच्छी? जिसमें नाम हमारा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए तब तक। और अगर हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं, हमें कोई नहीं पूछ रहा, तो तुम्हारा कार्यक्रम 2 कौड़ी का है और उसके विरोध में हम ही खड़े होंगे। हमारी प्रभावना ऐसी नहीं है। अगर पत्रिका में हमारा नाम लिखा हो तो बहुत बढ़िया है जी, कार्यक्रम सब आना जी, बहुत बढ़िया है जी। और अगर अपना ना लिखा हो और भयंकर तकलीफ हो और कोई पूछे जी कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, जी हमें क्या लेना देना जी। क्यों भैया, तुम तो बड़े प्रभावक थे। कल तक जैसे शिविर तुम्हारी तरफ से लग रहा था तब तो तुम घर घर फोन कर रहे थे, और आज जैसे शिविर किसी और की तरफ से लग रहा है तो तुम्हें इतना दुख। इसका मतलब तू कसाय के वशीभूत होकर कर रहा है। अब ऐसा अपन जानकर भी अगर ऐसा ही करते रहे तो अपने से बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं है। भैया ये बहुत चला जाएगा, खबर नहीं है, ये जीवन तुम्हें पता नहीं है। मिट्टी की रेत की तरह बिखर जाएगा, ऐसे बिखर जाएगा। ये जो भी रेत का घरोदा दिख रहा है तुम्हें, 1 सेकंड ठोकर पड़ते ही चला जाएगा। अरे ये बाहर के सब तो अपयस यश, ये सब पुण्य पाप के खेल है भाई। इसमें तेरा कर्तव्य कुछ भी नहीं है। ये तो पूर्व में यशस नाम कर्म का उदय हो तो जंगल में भी जाके बैठ जाए तो वहाँ भी तेरी पूजा करने वाली आ जाए, और तेरे अपयस नाम कर्म का उदय हो तो तू सारी सामग्री जुटा के मेरी पूजा हो जाए तो अभी होते होते गाली दे देगा कोई। ऐसे होता है ना अंतराय कर्म कि सामग्री आ गई, भोजन बढ़िया से बन गया, थाली में आ गया, और बस खाने ही जा रहे थे कि ना जाने कहाँ से मक्खी उड़ती हुई आई और गिर गई। ये मत सोचा करो कि तुम्हारे अनुसार काम हो रहा है। हो तो रहा है वस्तु व्यवस्था के अनुसार, हो तो रहा है निमित्त की तरफ से पुण्य पाप के अनुसार। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी चालाकी से हो रहा है, कोई चालाकी वाला की काम नहीं आती भाई। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई चालाकी नहीं करी और युग पुरुष बन गए। और कई लोग रात दिन चालाकी कर रहे कि युग पुरुष नहीं तो कुछ घंटे के पुरुष बन जाएं। वे घंटे के भी पुरुष नहीं बन पा रहे कि 2-4 घंटे के तो बन जाए, कम से कम 10-20 घंटे के ही कोई युग पुरुष बना दे। और पूज्य गुरुदेव शांत होकर बैठे रहे सोनगढ़ में, जहाँ जंगल था, समझ में आया, और बैठे रहे, समय सार सुनाते रहे। लेकिन प्रबल वाणी का जोर था उनका, प्रबल ईमानदारी थी, प्रबल सम्यक दर्शन था, प्रबल उदय था यशस नाम कर्म का। उनके निमित्त से बहुत प्रभावना होनी थी। बताओ, बेप्रभावना कहीं करने नहीं गए और इतनी प्रभावना, इतना गजब गजब का कार्य अपने आप होता रहा। और हम जैसे पंडित घर घर जाके प्रभावना कर रहे, समझ में आया, तो अभी हम उनके जैसी 1% नहीं कर पा रहे। इससे पता चलता है सम्यक दृष्टि को प्रभावना करनी नहीं पड़ती, उससे प्रभावना होती है। और मिथ्या दृष्टि को रात दिन प्रभावना करनी पड़ती है, लगा रहता है तो भी उसकी प्रभावना
सच्ची नहीं होती और कोई स्वीकार करने को तैयार। समझ में आया? और ये सारा जगत तो स्वार्थी है, सब स्वार्थ से तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम्हारे धर्मात्मा होने से कोई नहीं पूछ रहा है। अगर किसी पंडित को ये भ्रम हो कि वो धार्मिक है इसलिए उसे समाज पूछती है, नहीं, समाज इसलिए पूछती है कि तुम बोलता बहुत अच्छा है। समझ में? देखो, हम हर ओकेजन पे अलग अलग पंडित बुलाते कि नहीं? हमारे बच्चन जी पैसा बता रहे, समझ में? और क्या, आजकल वही पंडित कामयाब है जो पैसा इकट्ठा करा दे, है कि नहीं? समय सार सुनाने वाला 2 नंबर का पंडित है, पैसा इकट्ठा कराने वाला नंबर 1 का पंडित। क्यों? कि समाज को समय सार नहीं चाहिए, समाज को पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो वो कहते हैं विवेक कहाँ से पैसा कराएगा, ये तो उल्टा दे रहे होंगे तो मना और कर देगा। समझ में आया? तो अब कैसा आदमी चाहिए जो सबके गीत गा सके, फोन करके पैसा निकलवा सके, स्टेज पे उनकी चमचागिरी कर सके, बिल्कुल पैर ही धोके पीने को तैयार हो जाए। समझ में आया? तो ऐसे आदमी को वो कहते भैया जी बहुत काम, ये कोई जगत का स्वरूप ऐसा ही है, माने कोई हमारे यहाँ की बात नहीं है। अरे समाज संत साधुओं को नहीं छोड़ती भाई साहब, नग्न दिगंबर साधु को नहीं छोड़ती। जो साधु चौमासे में 4 करोड़ रुपए इकट्ठे करवाने की दम रखता है, उसको लेने वाले 50,000 आदमी पहुँचते हैं। और जो साधु 2,000 रुपये भी जिसके न आवे, उस बेचारा वो बैठे बैठे सोच रहा है कि कोई तो आ जाए, कहीं तो हो जाए। ये है जगत का स्वरूप। इसलिए पाखंडियों का काफिला बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? सुनो भाई साहब, कुछ नहीं रखा, मुफ्त में नरक निगोद की तैयारी है, बहुत चला जाना। जिसे तू होशियार समझ रहा है, समय सार बेचने लगे, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। मिट्टी बेच लेना, केले बेच लेना, समय सार नहीं बेचना। समय सार बेचना समझते हो? सब समझते हो, कहाँ तक समझाओ? चलो, तो मूल में दुख का कारण क्या है? दर्शन मोह। क्या है? और दर्शन मोह से, दर्शन मोह का नाश, दर्शन मोह किससे नाश को प्राप्त होता है? तत्व विचार। बहुत अच्छा। और तत्व विचार के लिए क्या चाहिए? उपयोग। वेरी गुड। और उपयोग अगर दूषित रहा, आकुलता रूप रहा, इसलिए जो जितना चरणान योग है ना हमारा, वो इस उपयोग को बचाने के लिए है। वज्रसेन जी, जीवों की रक्षा तो 2 नंबर पे, पहले नंबर पर क्या? उपयोग। ये समझ लो गहरी बात। जो चरणान योग पे लोगों ने जीवों की रक्षा, जीवों की रक्षा, जीवों की रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। वे तो निज आयु जैसे मरण हो या बात जिन मरने गई, उनकी आयु जब तक उन्हें कौन मार सकता है, और जब तक उनकी आयु नहीं उन्हें कौन बचा सकता है? तो परम सत्य है ना। तो फिर साहब ये चरणान योग काय कहा है? चरणान योग में जो कुछ भी लिखा है, जैसे देखो, अन्याय, अनीति, अभक्ष, 3 चीजें ना। अन्याय करेगा, उपयोग खराब होगा, ससंगत रहेगा, भयभीत रहेगा। अनीति करेगा, उपयोग खराब होगा। और अभक्ष खाएगा तो अस्वस्थ होगा, बीमार पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आलसी बनेगा तो उपयोग खराब होगा। आपको पता नहीं है, अब वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध कर दी है कि जैन धर्म में जो कुछ भी मना किया गया है खाने के लिए, वो स्वास्थ्य के लिए हितकर है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, बिल्कुल परम सत्य समझो तुम। ये आपको समझना ही पड़ेगा कि अपन जीवों की रक्षा की बात नहीं है भैया। अपन को इस शरीर के स्वस्थ रहने पर उपयोग निर्मल रहता है। और अगर सर्दी जुकाम खांसी हो जाए तो आफत होती कि नहीं होती है? तो उनने कहा भैया तू तत्व विचार कैसे करेगा, इसलिए शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। और कई लोगों ने धर्म के नाम पर शरीर को सुखाना चालू कर दी। कई लोगों ने जबरदस्ती की ऐसी क्रियाएं पाल रहे हैं कि सारा उपयोग वो क्रिया ही पालने में जा रहा है। तो भाई साहब उपयोग आत्मा में लगाओगे कब?
कल का डॉक्टर साहब का वचन सुना आपने? कल का सुनना, उसमें मोक्ष अधिकार चल रहा है, तो उसमें ऐसा टीका पढ़ के सुना रहे थे, मोक्ष अधिकार की टीका अमृत चंद आचार्य। उसमें क्या लिखते अमृत चंद आचार्य? धर्म ध्यान से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जिनकी। खतरनाक है, उसकी व्याख्या सुनना हो तो कल सुन लेना, याद करा देना, मैं कर दूंगा कल उसकी व्याख्या। क्या रमेश जी? धर्म ध्यान से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अंधी हो गई है। कि महाराज क्या कर रहे हैं? धर्म ध्यान अभी बताऊंगा इसका धर्म ध्यान क्या है। तो धर्म ध्यान की व्याख्या सुनोगे ना तब आप कहोगे अरे वाह क्या गजब की टीका है। समझ में आया? तो भैया अपन को उपयोग खराब नहीं करना। देखो जी, गुप्त दान महाकल्याण क्यों है? क्योंकि गुप्त दान महाकल्याण इसलिए है कि ज़्यादा तुमने नाम के लिए दान दिया और बाद में तुम्हारे पास दान बचा नहीं, और समाज में क्या हो गया, कई लोगों का होता है बहुत नाम हो जाता है सारे जगत में, और वे समाज वाले तो बैठे ही भी फिर आने लगते दरवाजे पे, लाओ जी लिखवाओ। अब मना करे तो इज्जत जाती, नहीं समझे, और दे तो आकुलता बढ़ती है क्योंकि है नहीं। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा इससे अच्छा है कि गुप्त दान दे दे। कि क्या कि एक तो तेरा मान से बचेगा, एक नाम से बचेगा, और जितना देना है उतना ही देगा। हर चीज के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जैन धर्म में। जैन धर्म बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलता नहीं एक कदम भी। ये अलग बात है कि हम जैन धर्म के फॉलोवर्स तो हैं, लेकिन उसको पूरी तरह फॉलो नहीं करते, अपनी कसाय के अनुसार फॉलो करते हैं, इसलिए वो फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। देखो डॉक्टर कहे ये दवाई 3 बार खाना, तो कितने बार खाना? कहनी साहब हम तो बहुत होशियार हैं, हम एक ही बार खाएंगे। कि भाई साहब तो फिर तुम डॉक्टर तुम ही बन जाओ हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि 3 चम्मच खा लेना, तो उसके घर में सारी चम्मचें खत्म हो गई। वो आया कह रहा साहब सारी चम्मचें खत्म हो गई, आपने इतनी चम्मच क्या खाया? कि चम्मच खा गए। आपने बोला था चम्मच खा जाना। ऐसे हो सकता है कि नहीं? कि नहीं साहब ऐसे कौन करता है? ऐसे ही तो हम कर रहे हैं। हम आचार्य भगवंतों की आधी अधूरी बातें, उनसे अपनी कसाय का पोषण करते रहते हैं। ये वर्तमान युग से अधिकतर लोग जैसा मौका वैसा चौका। क्या करोगे? नहीं चलेगा। तो तत्व विचार करना। समय हो गया मेरा, अभी मैं ये प्रश्न पढ़ के छोड़ रहा हूँ ताकि आपको कल पता रहे, पढ़ के आना कि क्या कल क्या विषय चलेगा। कल धर्म ध्यान से अंध बुद्धि हुई है, इस पे विषय लूँगा। और ये देखो, संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? ये प्रश्न उठाया है। प्रश्न बहुत मार्मिक है, सबके काम का है, आज उसकी भूमिका बन गई है। समझ में आया कि क्या प्रश्न है? कि साहब आप क्या बात करते हो, मोक्ष में ही हित है? अगर बढ़िया मोटर गाड़ी बंगला हो तो क्या दिक्कत है? पुण्य के उदय में भी तो सुख है, तो थोड़ा ऐसा कहो कि पुण्य के उदय में भी सुख है। इसका उत्तर कल देंगे। सहजानंदी।